बकवास पर आपको खुशामदीद। रद्द ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सालार की ज़िंदगी थी जो इन लड़कों ने इसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। नहीं तो जिस तरह इसे मारा गया था वहीं पर पड़े पड़े इसने दम तोड़ देना था। सालार के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इसका फौरी ट्रीटमेंट शुरू होता है और वहीं घर पर कामरान और शैला जो सालार को ढूंढने का ड्रामा कर रहे थे और पुलिस वालों को डेड बॉडी मिलती है जैसे सुनकर ईमान की तो जान निकल जाती है। अब कामरान को तो पूरा यकीन था कि वो मर खप गया होगा, इसलिए तो एफआईआर करवाने गया था गुमशुदगी की ताकि इस पर नाम ना आ सके। इसके मुताबिक सालार मर जाता तो ईमान का इस घर में रहने का कोई जवाब बनता ही नहीं था। लेकिन ऊपर वाले ने अगर ज़िंदगी लिखी हो ना तो इंसान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, किसी को ऊपर वाले की मर्जी के बगैर मौत नहीं दे सकता। सालार की भी ज़िंदगी थी जो वो हॉस्पिटल पहुंच गया और बच गया। वहीं पर ईमान को इसकी खबर मिलती है तो वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। इसकी हालत देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालार को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, ज़ख्मी किया गया था। वो तड़प जाती है इसकी हालत देखकर, अच्छी तरह से जानती है ये सब कुछ किसका किया धरा है। और कामरान और शैला ने पहले ही लईक मामू को इत्तला दे दी थी सालार की गुमशुदगी कि शायद इसे किसी ने अगवा कर लिया है और अगली खबर वो इसकी मौत की भेजना चाहते थे। लेकिन सालार के सही सलामत होने की इत्तला इन्हें मिल जाती है। शैला तो कामरान के मुंह पर थप्पड़ मारती है, तुम्हें कहा था कि उसे मरवा देना और तुमने क्या किया, जिंदा छोड़ दिया उसे। मैं भी अगर सालार की माँ राहत को सिर्फ डराती रहती ना तो आज तुम और तुम्हारे बहन भाई 80 गज के घर में बैठे होते। देखा नहीं कैसे मैंने उसे रास्ते से हटाया और ये सब कुछ हमारा हो गया। सालार को भी रास्ते से हटाना था ताकि ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता। वहीं लईक साहब वीडियो कॉल करते हैं, सालार से बात करते हैं। इसका ये हाल देखकर वो कहते हैं इतने सालों से तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हें हाथ लगाने की, फिर अचानक से इस लड़की के आते ही। जवाब में सालार कहता है कि 19-20 साल पहले मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे पाकिस्तान में अकेला मत छोड़ें, तब तो बहुत बेरहमी से आपने अपना हाथ छुड़वा दिया था। लईक साहब शर्मिंदा हैं क्योंकि इनकी बीवी सालार को रखने को तैयार नहीं थी और अपनी बीवी के आगे इनकी सारी पर्सनैलिटी झाग की तरह बैठ जाती है। बाहर धाड़ने वाले मर्द अक्सर बीवी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं। कुछ ऐसा ही लईक मामू के साथ भी है। अब ईमान सालार से कहती है तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं, जिस पर सालार इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाता है। ईमान जी, ये मेरी जंग है और मुझे खुद लड़नी होगी। जब तक अपनी माँ की छीनी हुई हर चीज़ मैं इनसे वापस नहीं लूँगा, इनको चैन से नहीं बैठने दूँगा। वो ईमान का हाथ पकड़ लेता है। वहीं कामरान के पास मौका है कि वो इस वक्त सालार को मज़ीद डराने धमकाने की कोशिश करे। वो डाइवोर्स पेपर्स लेकर आता है कि अभी तो ज़िंदा छोड़ दिया, अगली बार ज़िंदा भी नहीं बचोगे इन पर साइन करने के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि इन पेपर्स पर साइन करो और इस लड़की को चलता करो। अब सालार कामरान भाई के मुंह पर ये पेपर्स फाड़ कर मारता है। कामरान का तो गुस्से से बुरा हाल, वो आगे बढ़ता है सालार को मारने के लिए। जवाबन सालार भी इसे धक्का देता है और टेबल पर पड़ा पेपर वेट इसके मुंह पर मारता है। इसकी वजह से कामरान के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और अपना खून देखकर वो इसे घूर कर सालार की तरफ देखता है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा कि सालार ने इस पर हाथ उठाया। वो इसे धमका कर जाता है, देख लूँगा तुझे भी और इस लड़की को भी। वहीं दूसरी तरफ जमील ने तो सवेरा को मार मार कर इसका हाल बुरा कर दिया। जेवरात के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और सवेरा बताना ही नहीं चाहती कि वो जेवर इसने ईमान को दे दिए हैं। जमील को जब पता चलता है कि बैंक के लॉकर में भी जेवर मौजूद नहीं तो वो फिर से सवेरा को मारता पीटता है और सवेरा अपना सामान और अपनी बच्चियां लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, जिस पर इसकी सास डराती है, बगैर बाप के बच्चियां कैसे पालोगी, ज़माना जीने नहीं देगा। जिस पर सवेरा पलटकर जवाब देती है तो कौन सा जमील ने मुझे जीने दिया है। वो फैसला कर चुकी है, अपने बाप के पास चली जाएगी, इनके घर में रहेगी। वो घर जो जमील बेचने के दर पे हुआ है और बाबा की दुकान पर भी जाती है उस लड़के से पूछने के लिए कि सालार का कुछ पता चला, क्योंकि एक सालार ही है जो इसे इस मुश्किल से निकाल सकता है। जमील वहाँ भी पहुँच जाता है इसके पीछे।